नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शीतल चौहान है और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया है, हम लोग MP GK पढ़ने वाले हैं और जैसे ट्रिक से और चीज़ों से मैंने उनको याद किया है, क्योंकि आपको भी पता है प्रीलिम्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं पूछे जाते, फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किसी फैक्ट्स पे तो आपको वो फैक्ट याद होना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स जिन लोगों का अक्टूबर में मेंस नहीं है, प्लीज़ फुल फोकस्ड हो जाओ प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने लग गया है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा अभी तैयारी की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोगों को एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। तो प्रीलिम्स की पढ़ाई शुरू कर दो। जितना हो सकेगा हम लोग वीडियोस के साथ चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट्स बनाने की भी कोशिश करूँगी और लॉन्ग वीडियोस भी बनेंगे, ताकि जो बड़े टॉपिक हैं वो हम लोग लॉन्ग वीडियो में कवर कर लें। और शॉर्ट वीडियो से आपको ये हेल्प मिलेगी कि जब आप स्क्रॉल करते हैं फ़ोन तो कुछ ऐसी चीज़ आप ऐसा शॉर्ट्स देखें जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में भी मदद मिले। ठीक है, चीज़ें आपको याद हो। तो हम लोग ऐसा कुछ ट्राई करने की कोशिश करेंगे और ऐसी ही वीडियोस के लिए या फिर मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें मुझसे और मैं भी खुद को मोटिवेटेड फील करवाऊँ कि हाँ, इतने सारे लोग जुड़े हैं तो मुझे उन लोगों के लिए कुछ करना है। तो अगर आपको ठीक लगता है, आपके लिए चीज़ें बेनिफिशियल रहती हैं, अगर आपको मेरे वीडियोस से हेल्प मिलती है, तो वीडियोस को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए फिर क्लास शुरू करते हैं। हम लोग पहले मध्य प्रदेश का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आप अपनी कॉपी लेके बैठना, जो जो आपको ठीक लगे वो नोट डाउन करते रहना, ताकि आपके नोट्स भी बन जाए। खुद के नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप उसी से बार बार रिविज़न कर सकें। आपकी हैंड रिटन नोट्स होंगे तो आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का एरिया देख लेते हैं। एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में। 4 ऑप्शन देंगे और आपको बताना होगा कि प्रेजेंट एरिया MP का कितना है। तो वो कितना है 308,252, 308,252, 308,252। इसको याद करने के लिए आप ये किसी अपने थोड़ा सा पेपर स्लिप लेके आप किसी डोर पे या फिर अपने टेबल के पास लगा सकते हैं, ताकि आप उसको बार बार पढ़ें और याद हो जाए। या फिर अपनी मम्मी को या घर में किसी को बता सकते हैं कि आपको पता है मम्मा MP का एरिया कितना है, 308,252। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो 308,252 किलोमीटर स्क्वायर MP का एरिया है और ये इंडिया के टोटल एरिया, अगर इंडिया के एरिया को हम 100% माने तो इंडिया के टोटल एरिया का 9.3% है। इसीलिए हमारा मध्य प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान के बाद। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। तीनों फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम MP का मैप देख लेते हैं और जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि क्या एक्सटेंशन है, कितनी लंबाई है, कितने किलोमीटर की, कौन सा नदर्न डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा सदर्न डिस्ट्रिक्ट है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो है मुरैना। ठीक है, और सबसे साउथ में जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो है बुरहानपुर। ठीक है, तो बुरहानपुर है साउथ में, सबसे साउथ में, और नॉर्थ में है मुरैना। मुरैना, बुरहानपुर, सबसे वेस्ट में आता है अलीराजपुर और ईस्टर्न मोस्ट है सिंगरौली। याद रखना। ठीक है, मैप के साथ आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है, ताकि आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाए। मुरैना नॉर्थ में, सबसे साउथ में बुरहानपुर, वेस्ट में अलीराजपुर और ईस्ट में सिंगरौली। सिंगरौली, अलीराजपुर, मुरैना, बुरहानपुर। हो गया याद। अब एक्सटेंशन देख लेते हैं। तो जो बुरहानपुर है ना, वहाँ पे कौन सा एक्सटेंशन आता है, 21 डिग्री और 6 नॉट नॉर्थ, 21 डिग्री 6 नॉट नॉर्थ। और उसके बाद बुरहानपुर, ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 21 डिग्री 6 नॉट से 26 डिग्री 30 नॉट तक। ठीक है, 21 6 से 26 30। अब 21 याद कर लो और 6 यहाँ पे लग रहा है ना, तो ये 6 वहाँ पे जाके 26 हो जाएगा। ये 1 गायब हो जाएगा, 26 हो जाएगा ऊपर और फिर 30 हो जाएगा, क्योंकि 6 का आप हाफ करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह से आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। 26 डिग्री 30 नॉट नॉर्थ। ठीक है, अब यहाँ पढ़ लेते हैं कि अलीराजपुर जहाँ लगता है वहाँ क्या एक्सटेंशन है, 74 डिग्री 9
और ईस्टर्न हेमिस्फीयर आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो 74 डिग्री 9 नॉट, 74 9 याद रखना है। अब इसको कैसे याद रखोगे, 7 और 4, 7 क्या है, ओड नंबर है, और 4 इवन है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मेल नहीं खाते, तो नो मेल, तो नो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 74 नो, इस तरह से आप थोड़ा सा इनके बीच में थोड़ा राइम बैठाएंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। और अब यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन देख लेते हैं, तो वो सिंगरौली के पास है, 82 डिग्री 48 नॉट ईस्टर्न, ठीक है। अब ये कैसे याद रखोगे, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो इंडियन मेरिडियन है वो क्या है, 82 हाफ डिग्री, ठीक है, ईस्टर्न। तो वो कहाँ से जाती है, हमारे सिंगरौली से जाती है, मध्य प्रदेश के। तो वो क्या है, 82। तो आपको यहाँ से एक्सटेंशन याद हो जाएगा कि 82 डिग्री है, और 48 याद करना है। कैसे याद करोगे, 8 2 और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इस तरह से आप इनमें राइम बैठा सकते हो, क्योंकि जब ऑप्शंस में आएगा ना तब आपको याद हो जाएगा। और अगर वो यहाँ पे उन्होंने कन्फ्यूजन किया, आप सिर्फ ये याद करके चलेगा और यहाँ पे उन्होंने कुछ अलग नंबर दे दिया, तो आप इनके बीच में तालमेल बैठा के याद कर सकते हो, ठीक है, ताकि वहाँ याद आ जाए। तो और आजकल वैसे भी MPPSC थोड़ा सा ट्रिकी पेपर सेट कर रहे हैं, तो इसलिए आपको सब याद होना चाहिए, चारों नंबर याद होने चाहिए। 82 डिग्री 48 नॉट ईस्टर्न, ठीक है। तो ये हमने एक्सटेंशन पढ़ लिए। अब पढ़ लेते हैं लंबाई कितनी है। मुरैना से लेके बुरहानपुर तक 605 किलोमीटर है, 605 किलोमीटर। मुरैना से बुरहानपुर तक 605 किलोमीटर है। अलीराजपुर से सिंगरौली तक 870 किलोमीटर है। तो मुरैना से बुरहानपुर 605, अलीराजपुर से सिंगरौली 870 किलोमीटर। 8 में 1 माइनस किया 7 और 0 लगा दो, 870 किलोमीटर। और उधर भी 6 में 1 माइनस किया, पर वो 5 कहाँ आएगा, 0 के बाद, 605 किलोमीटर, ठीक है। ये दोनों याद हो गए, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश को कितने राज्य आपस में कवर करते हैं, ठीक है। तो हमारे नेबरिंग स्टेट कौन कौन से, ये हमें याद होना चाहिए, और वो कौन कौन से हैं, 5 हैं, ठीक है। इस पे मध्य प्रदेश हम प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि कितने नेबरिंग स्टेट है, तो उसका आंसर होगा 5। और वो कौन कौन से हैं, सबसे ज़्यादा बाउंड्री, लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है हमारा राजस्थान। डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं बोल रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज तो ये 10 ही है, 10 डिस्ट्रिक्ट लगती है हमारे MP की राजस्थान से, और UP की 13। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज तो UP सबसे बड़ा हो जाएगा। पर लॉन्गेस्ट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो लंबाई है ना, आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कर्व्स है, उसके कारण लंबाई बढ़ जाती है, तो इसीलिए ये लॉन्गेस्ट हो जाता है। तो लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसके साथ शेयर करते हैं हम, किस राज्य के साथ शेयर करते हैं, राजस्थान के साथ, ठीक है। और सबसे कम की बात करें तो गुजरात के साथ, बहुत छोटी सी बाउंड्री हम लोग शेयर करते हैं, और सिर्फ 2 जिले शेयर करते हैं। वो हम बाद में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जिले हम अपनी नेबरिंग स्टेट के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो वो 2 जिले हैं, अलीराजपुर, झाबुआ। मैं अभी इसमें बता रही हूँ, बाकी के जिले में आपको अलग से पढ़ाऊंगी। तो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हम शेयर करते हैं गुजरात के साथ, इसीलिए ये लोवेस्ट है। लोवेस्ट बाउंड्री किसके साथ, गुजरात के साथ, और लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसके साथ, राजस्थान के साथ, ठीक है। बाकी के स्टेट्स देख लेते हैं, UP यहाँ पर, छत्तीसगढ़ यहाँ पर, और महाराष्ट्र यहाँ पर। कितने कितने जिले लगते हैं बाउंड्री पर, तो राजस्थान से जिले लगते हैं 10, UP से लगते हैं 13, छत्तीसगढ़ से लगते हैं 7, महाराष्ट्र से लगते हैं 9, और गुजरात से लगते हैं 2, अलीराजपुर, झाबुआ, और राजस्थान से 10। अब ये लॉन्गेस्ट है ना, तो इसे याद कर लो, 10 का दम है यहाँ पे, इसमें दम है बहुत, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट है। UP और MP के बीच में बहुत 13 मेरा होता है, तो 13, ओके। छत्तीसगढ़ हमारे पहले 7 था, अब अलग हुआ ना 2000 में, तो इससे 7 याद कर लो कि हमारे 7 था पहले, तो 7 जिले लगते हैं। और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की ज़्यादा बनती नहीं, नो तालमेल, तो 9 याद कर लो, यहाँ से 9 जिले, इस तरह से आपको जिले याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन और ये कितनी कितनी लंबाई है, कौन कौन से राज्य हैं हमारे नेबर में, और कितने कितने जिले उससे लगते हैं, ये हमने इस पूरे मैप से याद कर लिया। और ये मैप आपको कॉपी में भी बनाना है ताकि आपको याद हो जाए। अब पढ़ लेते हैं कि MP जो है ना, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है।
आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि हमारा जो पूरा अर्थ है उसका जो लैंड वाला एरिया है, जहाँ पे धरती थी मतलब लैंड था, एक तो पानी था ओशन वाला एरिया, और जो लैंड वाला एरिया था उसको पेंजिया कहते थे। पर जुरासिक पीरियड में पेंजिया वाला पूरा एरिया 2 भागों में बटा। नीचे वाला हिस्सा कहलाया गोंडवाना और ऊपर वाला हिस्सा कहलाया लॉरेशिया। लॉरेशिया में अमेरिका, यूरोप, ये सारी चीज़ें आती हैं, और गोंडवाना में हमारा अफ्रीका, हमारा साउथ अमेरिका, हमारा इंडिया आता है। तो इंडिया वाला रीजन क्या है, गोंडवाना लैंड में आता है, और इंडिया में ही एमपी है, तो एमपी भी किस में होगा, गोंडवाना लैंड में। ठीक है, आपने ज्योग्राफी में पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ा होगा। हमारे इंडिया के नीचे वाले सदर्न वाले हिस्से में पेनिनसुलर प्लेट्यू है, और पेनिनसुलर प्लेट्यू का नॉर्थ वाला पार्ट क्या है, एमपी। ठीक है, तो एमपी क्या है, नदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। लार्जेस्ट पार्ट हमारे मध्य प्रदेश की कौन सा फिजियोग्राफी है, प्लेट्यू का। कोई माउंटेन नहीं ज़्यादा है, कोई प्लेन एरिया ज़्यादा नहीं है, कोई अगर ज़्यादा एरिया है तो वो है प्लेट्यू, मतलब पठार वाला रीजन बहुत ज़्यादा है। और एवरेज एलिवेशन की बात करें तो वो है 300 मीटर। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं फोकल पॉइंट की। तो पूरे अर्थ का सेंटर पॉइंट हमारा मंगलनाथ कहलाता है, जो कि उज्जैन में है। पूरे अर्थ का, पूरी धरती का अगर कोई सेंटर पॉइंट कहलाएगा तो वो मंगलनाथ है उज्जैन में, यहाँ पर। पूरे इंडिया का विदिशा, और पूरे एमपी का सागर। तो 3 फैक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद करने हैं, जैसे कि ये अर्थ का सेंटर पॉइंट है मंगलनाथ उज्जैन, इंडिया का सेंटर पॉइंट है विदिशा, और हमारे एमपी का सेंटर पॉइंट है सागर। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो शायद पूछे जाए और शायद ना भी पूछे जाए, कम इम्पॉर्टेंट है पर आप पढ़ लो। फोकल पॉइंट ऑफ अखंड भारत, अखंड भारत का फोकल पॉइंट हमारे एमपी में ही लोकेटेड है, वो है बरसाली बैतूल में। और अनडिवाइडेड इंडिया का फोकल पॉइंट है करौंदी कटनी में। और इंडिया और एमपी का तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसी टाइप के एमपी जीके की क्लास लेने के लिए, इंट्रोडक्शन और बाकी की चीज़ें पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।